वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ भद्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बदन तुम रोजस गावें अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि साम नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम
सुगम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो मैंने कल कहा था पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर प्रार्थना घटित होती है, फलित होती है। और फिर जो हम हनुमान चालीसा में सुनते हैं, चौपाइयों में, सूत्रों में, मंत्रों में, वेद की ऋचाओं में सुनते हैं, वो सब हमारे जीवन में घटित होता है, चरितार्थ होता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिए और अपना काम भी कीजिए। कर्म की का तो कोई विकल्प नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, तो रही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
हमारे भीतर हनुमान जैसा ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान था। हनुमान जैसा ज्ञान, हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसी शक्ति बल, सर्वगुण निधानम है। सारे सद्गुण हमारे भीतर है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम स्वयं हनुमान जैसी मर्यादा हमारे जीवन में। मैं बार बार कहता हूं, अभी चारों तरफ सनातन का गौरव तो छा रहा है। पहले अपने आप को हिंदू कहने में लोगों को शर्म आती थी, लेकिन अब हिंदू, सनातनी, जैन, बुद्ध, सिख आदि कहने में हमको गर्व होता है कि हमारे पास लेगेसी है 1,96,8,53,126 वर्षों पुरानी। हम अपने महान पूर्वजों की संतानें हैं, उनकी संतति है, उनके बेटे बेटियां हैं, उनके वंशधर हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के ही मूर्त रूप है। महान पूर्वजों जैसा ही हमारा जीवन है, उन्हीं जैसा ज्ञान, उन्हीं जैसी भक्ति, उन्हीं जैसी शक्ति, उन्हीं जैसा आचरण, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध हो, हमारा जीवन हो। ऐसे एक तरफ पूर्वजों की विरासत, दूसरी तरफ आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, और इन सब से सामर्थ्य अर्जित करके स्वयं का और समष्टि का, मानव मात्र का कल्याण, ये ध्येय बन जाए हमारा। और यही ध्येय है पतंजलि संस्थान का, यही ध्येय है स्वामी रामदेव का। आओ लय के साथ एक बार तो देखो, ऐसे पसीने से लथपथ होना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। कभी कभी कुछ भाई बहन कहते हैं, जी आज तो मेरा मन नहीं कर रहा। मन करे या ना करे, क्या बोला? मन करे या इच्छा हो या ना हो, योग करना ही है। कई बार मेरी तो इच्छा नहीं हो रही है, आज तो कुछ ढीला ढीला लग रहा है, ऐसे पढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना, कभी पढ़ भी जाओ, अरे नहीं बाबा जी ने बोला था। इच्छा हो या ना हो, योग करना है। इच्छा हो या ना हो, धर्म का आचरण करना है। इच्छा हो या ना हो, मोर मुठ करके रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्यामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, क्षेत्र देवताभ्यो नमः, तीर्थ देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्व देवताभ्यो नमः। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहर्याणम, ओम नमो ओवचायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणमय पंचनमुक्कार सर्वपावहरणः मंगलाणां च सव्वेसिं पढ़ं वही मंगल। भोर में एक बार
योग करना ही करना है, पसीना बहाना ही है। रोज आपको रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ सुनाते हैं, वेद मंत्र भी सुनाते हैं, गीता का संदेश भी देते हैं। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विछे छतंग समाह स्वेन कृतना संवदेत स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। उद्यमे नहीं, पुरुषार्थे नहीं, उद्यम से पुरुषार्थ से सारे कार्यों की सिद्धि होती है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि, पुरुषार्थे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तु मनोरथैः न तो सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडीति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। स्वी स्वी कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अपना कर्म पूरा करो। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करई शुभ जानी। माता पिता गुरु और शास्त्र का जो संदेश है, उपदेश है, निर्देश है, अपना जो कर्तव्य कर्म का विधान है, उसको बिना विचारे करना है। उसमें ये विचार ही नहीं करना आज मन कर रहा है नहीं कर रहा है। मन तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मन तो बड़ा उल्लू का पट्टा है, इसकी मत मानना, न जाने कहां ले जा करके ढकेल देगा। ओहो हो। इसलिए मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करई शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाम। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। जितने रोग दुख है सब मिटेंगे। राम कृपा गुरु कृपा प्रभु कृपा नाशई सब रोगा। जो यही भांति बनई संजोगा, जो यही भांति करई सब योगा। योग तो करना पड़ेगा, अपना कर्म तो करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। और ये कर्म हमने किया, और जिनके शरीर जर्जरित हो गए थे, मन से जो हिम्मत हार चुके थे, उनको भी नव जीवन मिला है। अब ये तो प्रमाण हजारों लाखों करोड़ों में है। इतने प्रमाण होने के बाद भी फिर ना करें। सामान्य योग करा रहे, इधर हमारे बच्चे तो विशेष योग करने में लगे पड़े। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। घनघोर योग चल रहा है, एडवांस योग चल रहा है, इधर सूर्य नमस्कार चल रहा है। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो भुजंगासन पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ मध्यम गति से 100 बार, सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ करो। अपना अपना अभ्यास पूरा कर लो। और हमने हनुमान जन्मोत्सव से ये गदा भी घुमानी शुरू कर रखी है। अपने गदा भी घुमाया करो। हाँ, हर घर में गदा रखो। और गदा प्रतीक है शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का। और एक हाथ में गदा है हनुमान जी के, दूसरे हाथ में क्या है? पर्वत। वो धैर्य का प्रतीक। धृति क्षमा दमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ऐसे योग को अपने भीतर प्रतिष्ठापित करो। 10 बार तक सूर्य नमस्कार, 10 बार से शुरू करके रोज 10-10 बार बढ़ा के
25-50 बार सूर्य नमस्कार 100 बार तक पहुंच जाए तो और अच्छा है। धीरे धीरे 100 बार तक भुजंगासन। एक बार तो सुबह सुबह पसीने में नहाना है और एक एक योग के तत्व को समझना है। संसार में कितना पुरुषार्थ करते हैं। चंद पैसों की टुकड़ी पाने के लिए, कुछ संसाधन, कुछ धन संपत्ति, भूमि भवन पाने के लिए कितना पुरुषार्थ। इससे 10% पुरुषार्थ जीवन को बचाने के लिए भी कर लो। अच्छा, सब कुछ जीवन के लिए। देखो गौर से सुनना, सारा धन, सारी दौलत, सारा वैभव जीवन के लिए, आजीविका पर सबका ध्यान है, जीवन पर ध्यान नहीं है। वेल्थ क्रिएशन के हजारों पहलू हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, इसके पहले से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। फिर उसको करने के लिए जो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और उसकी लॉन्गिविटी के ऊपर भी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बहुत विचार करते हैं। वो इंटीग्रेटेड हो सब कुछ। चलो इतना भी ना हो पाए तो ये कर लो, 10 बार से शुरू करके आधा से शुरू करो, 100 बार तक जाना है। मैंने रोज बताया आपको, ये ऐसे अपने घर में एक ये भी रख लो। जिम जुम तो उसमें तो सब धूल जमी पड़ी है, एक बार ऐसे 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 घुमा लिया करो, ऐसे ऐसे भी दूसरी तरफ से। अपने अपने अभ्यास पूरे किया करो। चलो ऐसे बैठो। ये भुजंगासन तो सब कर लेते हैं। ऐसे कितनी बार करना है ये? मुंह से बोलो तो, जोर से बोलो। 100 बार, और टारगेट रखो 10 से 15 दिन का। रोज 10-10, 5-5 बार बढ़ाते रहो। 5-5 बार, 10-10 बार बढ़ाते रहोगे, और 2, 3, 5, 10 राउंड में कर लो। हम तो एक ही राउंड में 100 बार कर लेते हैं। एक राउंड में 500 बार का हमारा अभ्यास है। कितनी बार का? 500 बार का। हमारे बच्चों ने 5000 बार भी किया है। जिनको ज्यादा बल बढ़ाना था, मैंने कहा बेटा बनो, तुम पूरे बलवान बनो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो देखो, एक एक बात के ऊपर आगे फिर मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा, एक एक तथ्य, एक एक पहलू जीवन का। चलो पहले मकर आसन करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन ओबेसिटी के लिए। लेट करके करो जी महात्मा जी। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बिना रुके, नॉन स्टॉप, अखंड योग अभ्यास। मैं 10-12 बातें पहले एक बार बता देता हूँ। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, गुरु भगवान की शरणागति के साथ, दैवी संपद नवदा भक्ति के विजय रथ की सूत्र आपको रोज सुनाते हैं। इसके साथ क्या करना? पूरे विधि विधान से योग करना। इससे कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। किसी कारण से कोई भी अंग प्रत्यंग की शक्ति अक्षीण में, तुम्हारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल तुम्हारा कमजोर पड़ा है, वो दोबारा आपको मिल जाएगा। आज ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं। कल एक बहन मिली, बोले बाबा जी मैं अजय जैन की सहधर्मिणी हूँ, उनका लीवर फेलियर हो गया था, सब ने मना कर दिया था, अब आपके आशीर्वाद से जैसे आपने बताया वैसे किया, बहुत रिकवर हो गए।
बड़े बड़े रोग, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 25-30 तक आ गया था। हमारे पूज्य स्वामी हरदेव जी सारा डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। बोले स्वामी जी वो तो 60 पे आ गया है। मैं कहता हूँ बिना बाईपास के, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना पेस मेकर के आप अपने हार्ट को 100% अच्छा कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं कुछ मन में आया वही बोल दिया। मैं कहता हूँ कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोषों से पैदा होने वाले त्रिदोष जनित सब रोगों का समाधान योग में है। किसी भी कारण से तुम्हारा ब्रेन नर्वस सिस्टम डिजनरेट हुआ है, आंखें कान डिजनरेट हुए हैं, तो आई ग्रिड से आंखें, ईयर ग्रिड से कान, मेधा मेमोरी ग्रिड और ओमेगा से मस्तिष्क, थायरोग्रिड से थायराइड और प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट और स्वासारी ब्रोनकोम से फेफड़ा और हृदयामृत कार्डियोग्रिड से हार्ट, मधुनाशिनी मधुग्रिड से तुम्हारा पेनक्रियाज, लिवोग्रिड से लीवर और रीनोग्रिड से किडनी, तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से तुम्हारे ऑस्टोब्लास्ट और क्लास सेल्स डिजनरेट विथ वो रीजुविनेट हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी किसी कारण से कोई डिजनरेशन हुआ तो उसमें भी रिजुविनेशन हो जाएगा। संतति सुधा से यौनामृत और उसके कुछ अनुपान, सहपान और सहयोगी औषधियाँ हैं। एक रोग के लिए एक प्रधान चिकित्सा, फिर उसकी गौण चिकित्सा है, सहयोगी चिकित्सा है, प्रधान और सहयोगी गौण। ये चिकित्साओं के माध्यम से, सारी थेरेपियों के माध्यम से संसार में जो आज तक नहीं हुआ। देखो मेरी समस्या ये नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं। ज़्यादातर बाबे मस्टंडों की तरह पड़े रहते हैं, पराए माल गटक करते रहते, राम नाम जपना पराए माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ज़्यादातर लोगों ने साधुता का मतलब उल्टा समझ लिया था। मेरी समस्या ये नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं। स्वामी रामदेव की समस्या ये है कि जो पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, पूरी दुनिया की सरकारें नहीं कर पाई, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस नहीं कर पाए, वो स्वामी रामदेव ने कैसे कर दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब ऋषियों ने जो मुझे बताया मैंने आप तक संप्रेषित कर दिया, आपने अनुग्रह पूर्वक उसको अपनाया और वो हो गया जो कोई नहीं कर पाया। चलो कर लो थोड़ा थोड़ा, फिर तो हम दंड लगाते हैं ये ऐसे ऐसे, ये चलो कर लो मेरे भाई बहन। इतना भी ना हो ना तो कोई नहीं। 100 बार का टारगेट भुजंगासन का दिया था, हमारे आनंद देव जी ने भी कर लिया। ये तो मेरुदंड के लिए अभ्यास करेंगे, कर लो भाई। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन के बाद मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन। ये होले होले करो, हम तो रोज यही अभ्यास आपको कराते हैं, ये रोज योग में ढालते हैं। इतना भी ना हो पाए तो अच्छा देखो, ये तो मेरुदंड का पैकेज चल रहा है। अब मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करो। बैठो जी आर्य देव, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करो और शेष मेरे साथ साथ एक बार सारा पैकेज कर लो। ये मेरुदंड के लिए कर रहे हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, सीधे लेट के बैठ करके तो मंडूकासन से गोमुखासन तक, लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। और सब कैसे करना? एक अनुष्ठान की तरह करना, एक रिदम के साथ चले जा रहे हैं गुरु प्रभाव की राह पर। चरे वेते चरे वेते, भक्ति पूर्वक करो। भक्ति अपने लिए है, शरणागति अपने लिए है। गुरु भगवान के आश्रय से जीवन में हमें वो सब कुछ मिलता है जो सामान्य पुरुषार्थ से जगत में नहीं मिलता। वैसे व्यक्ति को जो सामान्य शक्तियाँ, मानवीय शक्तियाँ दी हुई हैं, वो भी कोई कम नहीं है। अतीन्द्रिय शक्तियाँ तो है मेरे राम ऐसी हैं। ये जगत के लोग इतने पगले हैं, इतने अंधे हैं,
इतने अविवेकी मूर्ख हैं कि वो जान न सकेंगे अतीन्द्रिय शक्तियों को, दैवी शक्तियों को। चलो, आप तो सनातन में हमारे व्यवहारिक और पारमार्थिक शाश्वत सत्यों में विश्वास रखते हो, आप तो जरा इनको अनुभव करो। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलो हुले हुले। जीवन तो हमें कई बार मिला, जीवन तो हमें कई बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला, ऋषि ऐसा पहली बार मिला। जो हेतु रहित अनुराग किया, जो हेतु रहित अनुराग किया, गुरु ऐसा पहली बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला। सब जीवों का उपकार किया, सब जीवों का उपकार किया, ऋषि ऐसा पहली बार मिला, ऋषि ऐसा पहली बार मिला। सीधे लेट जाओ। मेरुदंड के लिए अभ्यास, ओबेसिटी के अभ्यास, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, जिससे जो दो बन पाए वो कर लेना। हम भी कुछ पुण्य कमा तो लें और सोया भाग्य जगा तो लें, और सोया भाग्य जगा तो लें। अवसर ये हमें इस बार मिला, अवसर ये हमें इस बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला। जो स्वार्थ बिना परमार्थ किया, जो स्वार्थ बिना परमार्थ किया, ऋषि ऐसा पहली बार मिला, ऋषि ऐसा पहली बार मिला। एक एक अभ्यास 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक निरंतरता के साथ करना है। पूरी अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर, ब्रह्मनिष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ होकर, पूरी सहजता के साथ, एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता के साथ अपना अपना अभ्यास करो।
मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, बैठ करके, लेट करके, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। मेरुदंड वाले जिनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, स्पाइन की प्रॉब्लम्स है, वे मरकटासन और भुजंगासन लंबा लंबा करना। एक पादोत्तानासन, शीतोबंधासन, कटियुत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन। अपना अपना अभ्यास पूरा का पूरा करें। जिनको ओबेसिटी है वे ओबेसिटी के अभ्यास भी एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। कितने जन्मों से भटक रहे, कितने जन्मों से भटक रहे, ना जाने कहाँ पुण्य अटक रहे, ना जाने कहाँ पुण्य अटक रहे। अब जा कर के सौभाग्य जगा, अब जा कर के सौभाग्य जगा। गुरु ऐसा पहली बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला, जो सब जीवों का उपचार किया, जो सब जीवों का उद्धार किया। ऋषि ऐसा पहली बार मिला, ऋषि ऐसा पहली बार मिला। जय हो। प्रभु की कृपा हर बार हुई, जो शरण गुरु की पाया है। प्रभु की कृपा हर बार हुई, जो शरण गुरु की पाया है। मैं बड़ भागी, मेरा भाग्य जगा, मैं बड़ भागी, मेरा भाग्य जगा। गुरु ऐसा पहली बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला। अज्ञान के गहरे सागर में, अज्ञान के गहरे सागर में, बिन तेरे कुछ भी नहीं मेरा, बिन तेरे कुछ भी नहीं मेरा। जित देखा तेरा ही रूप दिखा, जित देखा तेरा ही रूप दिखा। गुरु नारायण अवतार मिला, गुरु नारायण अवतार मिला। जित देखा तेरा ही रूप दिखा, जित देखा तेरा ही रूप दिखा। गुरु नारायण अवतार मिला, गुरु नारायण अवतार मिला। गुरु ऐसा पहली बार मिला, गुरु ऐसा पहली बार मिला। ऋषि ऐसा पहली
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते हुए गुरु भगवान की शरणागति में जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक तत्वों की अनुभूति करते हुए सहजता से योग पथ पर, वेद पथ पर, सनातन पथ पर, ऋषि पथ पर, ये शाश्वत सत्य है जीवन के, इनकी अनुभूति के लिए श्रद्धा पहला चरण है। श्रद्धा व लभते ज्ञानम। एक एक अभ्यास 2 से 10 मिनट करना है, थोड़ा लंबा करो। श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। श्रद्धा सा जननी व कल्याणी योगिनम पाति। सब शास्त्र के संदर्भ इसलिए कहे। ये बात हमने बार बार बड़ों के, गुरुओं के मुख से भी सुनी है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। एक एक अभ्यास गुरु के साथ एकात्म हो के, परम गुरु परमेश्वर के साथ एकात्म हो करके एक अनुष्ठान की तरह करो, और फिर देखो तुम्हें जीवन के सारे भौतिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, संसार की अपार दौलत, अकूत धन दौलत तो मिलेगा ही। इससे बड़ी बात है तुम्हें जीवन के पारमार्थिक सत्य मिलेंगे, और इसी में जीवन की पूर्णता है, और यही धर्म का मर्म है। यतो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धि सधर्मः। अपने अपने अभ्यास जरा पूरा करो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव। गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज्य चरण गुरु सेवो। सर्व पूज्य चरण गुरु सेवो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। चलो बैठ के कर लो जो कर सके। सर्वांगा
आसन शीर्षासन कर लो, शेष मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बैठ के ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख महान, गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु की शरण रहूं कर जोर। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु की शरण रहूं कर जोर। गुरु बिन मैं नाही कछु होर, गुरु बिन मैं नाही कछु होर। गुरु मेरी पूजा गुरु, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। समर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई योगी गुरु मिल गए तो इससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य नहीं। दुनिया की सारी दौलत, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारी सत्ता पागलपन है दुनिया में। ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए, ये पुरस्कार मिल जाए, और जीवन में शांति नहीं है। जिधर देखो उधर उधेड़ बुन आपा धापी, बहुत बुरा हाल है। ठहर जा भाई, इतना बावलापन, इतना उतावलापन, इतना पागलपन ठीक नहीं है। फिर किसी दिन सुनाएंगे मणि मणि का कमठाना। हमारे एक बहुत बड़े योगी गुरु महापुरुष हुए पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज,
उन्होंने कहा कि मन का कमनीय स्थान क्या है। खींचातान दुनिया में चल रही है। ओहो, 5-7 अंतरा सुना देते हैं आज। भगवान का इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा रास रचा ब्रह्मांड में, और फिर इधर उधर पगला या घूम रहा है इंसान। अरे ठहर जा तू आत्म स्वरूप में, प्रभु स्वरूप में, गुरु भगवान के साथ एकात्म हो जा पगले। आज 5-7 सुनाएंगे, बड़ा है थोड़ा सा। लंबे लंबे श्वास, और जिससे जितना बन पाए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। देखो अपना अभ्यास पूरा किया करो। जो मोटे भाई बहन हैं वो तो ये करना। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ आनंद से करते। शेष मेरे साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना सीखो ना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन में मंडूकासन कर रहा हूं। योग मुद्रासन जो पद्मासन में बैठ सके पूज्य स्वामी जी के साथ कर लेना। रे सर्वागस संवर्ग सम पुण्य पर्व पवमान। सर्वागस संवर्ग सम पुण्य पर्व पवमान। निश्चय नीरव द्वार का मन मणि का कमठान। मन रूपी मणि का कमनीय स्थान, गांव की भाषा में ठाण बोल देते हैं उसको। मन रूपी मणि का कमनीय स्थान क्या है? तेरा कर्तव्य क्या है? मंतव्य क्या है? गंतव्य क्या है? तेरा मूल अधिष्ठान क्या है? तेरा केंद्र क्या है? तेरा आधार क्या है? ऐसे ही बिना आधार के लुढ़कते रहोगे तो कुछ ना पाओगे। उधेड़ बुन में सब कुछ पा करके भी दरिद्र रह जाओगे। यो अगार्गे ततक्षरम अविदित्वास्मिन् लोके जीवति प्रयाति सकृपणः। वो कंगाल है, दरिद्र है, बदहाल है, बेहाल है, जो आत्मबोध के बिना, गुरु भगवान की शरणागति के बिना, आत्म संतुष्टि के बिना जीते, और वो निहाल हो गए। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ओम तत्सत। परम प्रभु परम पुरख, उस अलग, उस परम पुरख का जिन्होंने परम गुरु परम प्रभु का आश्रय पा लिया, वे ही दुनिया में सुखी हैं। बाकी तो दुख की ऐसी मार पड़ रही है, चारों तरफ झमेला है, बहुत भटकाव है, बहुत भ्रांति है। भूत भुवन भावे सिमट पल भर में अवसान। भूत भुवन भावे सिमट पल भर में अवसान। ऐसे काल अकाल में, ऐसे काल अकाल में मन मणि का कमठान। ऐसे काल अकाल में मन मणि का कमठान। निर्गुण निर्मल ज्योति की, निर्गुण निर्मल ज्योति के उज्ज्वल छाया जान। इस छाया के छाह में मन मणि का कमठान। इस छाया के छाह में मन मणि का कमठान। अगम निगम दो ढरे संगम पद निर्वाण। संगम पद निर्वाण। अगम निगम दो ढरे संगम पद निर्वाण। संगम पद निर्वाण।
त्रिवेणी के धाम में, त्रिवेणी के धाम में मणिका कमठान। ये सत्य प्रेम करुणा की त्रिवेणी है। ये योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम की त्रिवेणी है। इसमें ध्यान घटित होगा, समाधि घटित होगी, जीवन के सनातन शाश्वत सत्य घटित होंगे और मैत्री करुणा मुदिता ये योग की त्रिवेणी है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, योग की त्रिवेणी है। ये सारा जगत उस परात्पर ब्रह्म की मूर्त अभिव्यक्ति है और ये सब जीवों के कल्याण के लिए है और इन सब का अधिष्ठान परात्पर ब्रह्म है। तो आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये योग की, अध्यात्म की, जीवन की, जगत की त्रिवेणी। इसको ठीक से समझ ले मेरे भाई। गुरु और शिष्य और दोनों के बीच का जो पावन आचरण है, ये योग की त्रिवेणी है। गुरु शिष्य परंपरा और गुरु शिष्यों का अपने पूर्वजों की तरह महान आचरण, ये योग की त्रिवेणी है। सत्यशील समाधि, शील समाधि प्रज्ञा, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान योग की त्रिवेणी है। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे करो। मंडूकासन, त्रिवेणी के धाम में मणिका कमठान, त्रिवेणी के धाम में मणिका कमठान। हृदय सिंधुमती सीप सम, हृदय सिंधुमती सीप सम, स्वाति करुण घन जान। हृदय सिंधुमती सीप सम, स्वाति करुण घन जान। एक बूंद अशरण शरण, एक बूंद अशरण शरण, मणिका कमठान। एक बूंद अशरण शरण, मणिका कमठान। सगुण मात निर्गुण पिता, सगुण मात निर्गुण पिता। ये सारी प्रकृति माता है और इस सारी प्रकृति का जो बनाने वाला पिता निर्गुण परात्पर ब्रह्म है। यही शिव पार्वती है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, या कहो रुक्मणी कृष्ण, राधा कृष्ण, जो तुम युगल उपासना कर रहे हो ना, वो परात्पर ब्रह्म निर्गुण निर्विकार ही पिता है। और ये सगुण साकार पूरा अस्तित्व, ये पूरी प्रकृति, ये सारे नाम रूप स्वरूप, ये ही माता का रूप है। इस रूप में जो जगत को दिखता है, इस रूप में जिसका जगत से नाता हो जाता है, फिर वो भव सागर तर जाता है। ओ सगुण मात निर्गुण पिता, गुरुवर वेद निधान। सगुण मात निर्गुण पिता, गुरुवर वेद निधान। इनकी पावन शरण में मणिका कमठान। इनकी पावन शरण में मणिका कमठान। मणिका कमठान, मणिका कमठान। स्वयं की समष्टि की ठीक ठीक पहचान हो जाए तो जीवन में तमाम तरह की जो उथल पुथल चल रही है, इसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं ठहर
वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों के चलते मनुष्य इतना पगलाया हुआ है, वो अपने स्वरूप से दूर जा रहा। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में आदमी रहता ही कहाँ है। इसलिए सारा प्रयत्न इस पर हो, अपने समय का प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपने प्रायोरिटीज ऐसी तय करो। द अल्टीमेट प्रायोरिटीज फॉर मी इज लाइफ। जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है। अल्टीमेट प्रायोरिटी, सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन है। हमने क्या बना लिया? आजीविका। और उसमें 8, 10, 12, 18 घंटे वो भी हैं, लेकिन वो 10% है। अब 10% को 99% और 99 को 1% हमने उलट पुलट कर दिया। आजीविका और जीवन की प्राथमिकताओं में से कम इतना तो कर लो पगलो। सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये सारा समय जीवन के लिए लगाओ। किसके लिए बोलो? जीवन के लिए। जीवन को जीते कहाँ है? जीवन को ऐसे ही जी रहे। जीने को जी रहा हूं मैं दाता तेरे बगैर भी। जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। मामला गड़बड़ है, इसलिए सुधार कर लो। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। तू ही बस मेरा ऐसा है दुख में भी साथ नहीं तजता। दुनिया मुझे प्यार करे न करे खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा आंखों से ज्योति छलकती हो। तुझसे मधु ऐसा पीने को जागत ही रहूं सोऊं न कहीं। कभी अकेलापन नहीं। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी राह में जो आए तूफान भारी। थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। गुरु भगवान को अपने अंग संग महसूस करना। अंतिसंतम न जहाति अंतिसंतम न पश्यति। पश्यति वस्य काव्यम न ममार न जीयते। ऐसे सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब। सदा गुरु भगवान के सन्मुख अभिमुख रहे। याद रखना, यद्यपि जो मैं अभी बातें कह रहा हूं वो बहुत कम लोगों को समझ में आ रही, आ जाएंगी। 1% है ये सारा जगत। 1% में सारा ये दृश्य है। 99% तो अदृष्ट है। जीवन और जगत का पूरा ये रहस्य ताना बाना। 1% में ही दुनिया इतनी पगलाई हुई है। इतना पागलपन रे, इतनी चकाचौंध। थोड़ा सा रूप देखा, थोड़े से अच्छे से बाल देखे, अच्छे से गाल देखे, अच्छा शरीर देखा, अच्छा यौवन देखा। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांतिकांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मन। और पूरी दुनिया ने तो बिसात ही ऐसी बिछा रखी है। क्या बिसात बिछा रखी है? बिसात बिछा रखी है सारी चकाचौंध की। चकाचौंध। और आदमी उसमें इतना पगला जाता है, फिर थोड़ी दिन के बाद जब होश आता है तब कहता है ये मैंने क्या कर लिया, ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया। अब भोग, तब तो होश नहीं आया था। बातों ही बातों में
बीती रे उमरिया तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों में बीती रे उमरिया। ओ बाल्य अवस्थायों ही गवाई की है बहुत नादानी। ओ बाल्य अवस्थायों ही गवाई की है बहुत नादानी। होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जब आई रे तुझे पे जवानी। हो होश रहा तुझे कुछ भी नहीं रे, आई तुझे पे जवानी। ओ वृद्ध भयो तब सूझे कछुना, वृद्ध भयो तब सूझे कछुना। यूं ही गया यौवन बचपन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। एक एक क्षण बीता जा रहा है। ये जीवन ऐसा है पानी के बुलबुले जैसा। हम छोटे बच्चे थे, भजन सुना करते थे, सत्संग का ऐसे ही था। बस छोटे बच्चे थे, गांव के मंदिर में कम से कम अमावस्या और पूर्णमासी के दिन भजन होते थे। और उसमें दो कारणों से हम जाते थे। एक तो गाने वालों में हमारा नाम होता था। हमने कभी इन बच्चों की तरह, ये तो बड़े निष्णात हैं, हम हारमोनियम बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या। हमको ये कुछ आता नहीं, लेकिन हमको गाना आता है बचपन से। साजबाज के साथ नहीं, बिना ही साजबाज के। तो एक तो इसलिए जाते थे, अरे उसको रामकिशनिया को बुलाओ भजन गाएगा करके। तो हम कभी कोई कबीर का, कभी कोई नानक का, कभी जो आता था वही गा दिया करते। सुन सुन करके गा दिया करते। एक बार सुना, अगली बार गा दिया। और गाते इतना ऊंचा थे कि आधा 1 किलोमीटर दूर तक रात को भजन होते थे, तो गांव में पूरे में सुनाई देता था। अरे छोरो रामकिशनियो गा रहे, लेकिन इतना ऊंचा गाया। उससे फिर हमारा थोड़ा, कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं, बोले इसको इतना ऊंचा गवायो कि इसका हमेशा के लिए गला खराब हो जाए, ये बहुत अच्छा गाता है। तो हमारा गला खराब कर दिया। वो तो हमने योग करके बाद में ठीक कर दिया, नहीं तो अभी तक हमारी बोलती ही बंद हो गई। गांव में कोई बच्चा पढ़े तो बोले इसको पढ़ने मत दो, इसको बीड़ी सिगरेट शराब कुछ ऐसी लत लगा दो। अरे अरे क्या करेगा पढ़ करके, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। ये बचपन में सुन रखा हमने, अनपढ़ लोग बोलते थे, लो संस्कृत बोलते थे। पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, ना पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। बोले पढ़ लिख करके भी मरना, अनपढ़ रह करके भी मरना है, क्यों ये खटपट करना। तो हम कहते थे पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, ना पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, पठित्वा एव मर्तव्यम। हमें पढ़ लिख करके मरना है। लोग मरेंगे तो यूं तो कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा था, मर गया। लोग बड़ा बिगाड़ खाता है साहब। ये पहले नहीं, आज और ज्यादा हो गया है। लेकिन हमने ठान रखा था, हमने जो राह पकड़ी है, चाहे लाख बाधाएं आए, हमें उस राह पर आगे बढ़ना है। वेदों की राह, सनातन की राह, धर्म की राह, सत्य की राह। ऐसा होना चाहिए निश्चय हमारा। इसी को मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प, और उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। चलो भस्त्री का पूरा करो।
और जब तुम भगवान की राह पर आगे बढ़ते हो, मैं जहां जहां रहूंगा मेरा गुरुवर साथ होगा, वो दाता वो विधाता वो त्राता साथ होगा, जन्म जन्मों का नाता है उससे। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता मेरा दाता मेरा दाता साथ हो। करो भस्त्रिका करो भक्ति से, चारों ओर